मॉड ऑफ एक्स, तो यह होगा क्या? हमने बोला कि जब x ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तो एज इट इज, यानी कि जब पॉजिटिव नंबर इसमें रखते हैं तो एज इट इज बाहर करेगा। क्यों? क्योंकि मॉड का काम क्या है? पॉजिटिव बनाना। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि x लेस देन 0, यानी कि जिसका मॉड हम लोग निकाल रहे हैं, यदि वह निगेटिव हो, 0 से छोटा हो, तो माइनस एक्स करके निकालते हैं। जैसे कि मैंने बोला मॉड ऑफ -3 होता है, लेकिन कैसे? ये एक्चुअली होता कैसे? तो मॉड ऑफ -3, तो हम मॉड, जिसका मॉड हम लोग ले रहे हैं वो माइनस लिखा है, और जब माइनस लिखा होता है तो देख लो, जब 0 से छोटा होता है तो माइनस करके बाहर निकालते हैं, इस वजह से माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो जाता है। यह मॉड की डेफिनेशन है। इसके अंदर जो भी लिखा होगा, जब वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो एज इट इज लिखेंगे, और लेस देन 0 होगा तो -x लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां तक बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि आपको जब भी मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x लेस देन आर इक्वल टू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, एंड जब x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x लेस देन आर इक्वल टू -2। ऐसा होता है। x लेस देन आर इक्वल टू -2 को लिख सकते हैं -∞ से -2, इक्वलिटी साइन है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं 2 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी और -∞ पर ओपन इंटरवल होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। क्लियर? इसको भी हम लोग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्वलिटी साइन है तो -2 से 2 दोनों पे क्या होगा? क्लोज। तो x बिलोंग्स टू दिस, यहां पर x बिलोंग्स टू दिस। समझ पा रहे हो? क्लियर ना? कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। x मॉड ऑफ x इक्वल टू 4, तो हमें वह x का सलूशन बताना है जिसके लिए क्या हो, यह वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो इसका सलूशन हम लोग लिखते हैं, सलूशन इक्वल टू, पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए? जब x पॉजिटिव हो। तो हमने देखा जब x पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो एज इट इज लिखते हैं, x लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर चेक करते हैं, x और मॉड क्या हो जाएगा? x हो जाएगा इक्वल टू 4, यानी कि x² इक्वल टू 4। समझ पा रहे हो? और जब x² इक्वल टू 4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? +-2। लेकिन ध्यान रखना, हमने बात क्या किया है? x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर 2 आंसर आए हैं, +-2, तो एक ही वैल्यू सही है, कौन सी? 2। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जब x क्या हो? पॉजिटिव हो। क्लियर? दूसरी बात, एंड जब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 हो तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, माइनस करके बाहर निकालते हैं, और इस केस में हो जाएगा x - x इक्वल टू 4, यानी कि -x² इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें, x² इक्वल टू -4। क्या कोई ऐसा रियल नंबर होगा जिसका स्क्वायर -4 है? क्या आप सोच सकते हो कि इस पूरे दुनिया में कोई एक रियल नंबर मिलेगा जिसकी वैल्यू -4 हो? नहीं होगा ऐसा। तो यहां से जो x की वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा? x इक्वल टू 5। सोल्यूशन क्या होगा इसका? x इक्वल टू वनली x इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए एक भी वैल्यू नहीं मिला, और x ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ एक वैल्यू मिला, x इक्वल टू 2। तो आप लोग देखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो, 2 × 2 = 4 इक्वल टू
फोर्थ जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे मॉडुलस फंक्शन में वहीं कंफ्यूज होते हैं, डिफिनीशन में नहीं दिक्कत है। समझ पा रहे हो? एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब भी किसी भी मॉड की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी रियल नंबर का मॉड, तो हमेशा पॉजिटिव आता है। आता कैसे? डिफिनीशन से हमने देखा, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव लिखा हो, और जब एक्स नेगेटिव हो तो माइनस एक्स लिखते हैं। यहाँ पर यह एग्जाम्पल दिखाया कि माइनस मॉड का 3 होता है, लेकिन कैसे? क्योंकि निगेटिव लिखा हुआ है तो माइनस बाहर करते हैं और एक्स को एज इट इज लिखते हैं तो 3 आता है। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये वाले कंसेप्ट कुछ देर पहले बताए थे, ठीक है, लेकिन याद होना ज़्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, कंपटीशन है, जिसको जितना याद रहेगा उतना ही जल्दी कैलकुलेशन करेगा। समझ में आना अच्छी बात है, लेकिन समझकर एग्जाम में करना थोड़ा सा मुश्किल है। याद रहेगा तो आप जल्दी करोगे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया, मॉड ऑफ x माइनस 1, इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे? मॉड ऑफ x माइनस 1, तो हमने अभी डिफिनेशन बताया मॉड का कि मॉड ऑफ x लिखा हो तो x लिखते कब? जब जिसका मॉड निकाल लें वह क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हो। माइनस x लिखते हैं कब? जब जिसका मॉड निकाल लें वह क्या हो? निगेटिव हो। क्लियर? तो यहां पर मॉड के अंदर लिखा क्या है? x माइनस 1, तो x माइनस 1 जब ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो एज इट इज लिखते हैं x माइनस 1 ही लिखते हैं। लेकिन जब x माइनस 1 लेस देन 0 हो तो माइनस करके लिखते हैं। क्लियर? यह कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 1 से क्या हो? बड़ी हो। x माइनस 1 लेस देन 0 कहने का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 1 से क्या हो? छोटी हो। क्लियर? तो यह बातें आपको याद होनी चाहिए। यह मॉड मतलब डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस पर इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉड का एक अपना ही डर है बना हुआ है बच्चों में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपके अंदर मॉड का जो डर है वह खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं मॉड का। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने बोला जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 तो एज इट इज लिखेंगे, यानी कि जिसका मॉड निकाल रहे हैं वह पॉजिटिव होना चाहिए। x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब प्यारे बच्चों x ग्रेटर देन 2, और जब x माइनस 2 लेस देन 0 तो इसको माइनस करके लिखते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहां से हो जाएगा x लेस देन 2। क्लियर ना? तो आप यह वाली बातें मैं बेसिक पढ़ाते समय बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा। आपको डायरेक्ट यहीं से सोचना पड़ेगा कि जब x 2 से बड़ा हो तो एज इट इज लिखना है, जब x 2 से छोटा हो तो इसके अंदर की वैल्यू निगेटिव होगी, जब वैल्यू निगेटिव होगी तो माइनस करके बाहर करते हैं। समझ पा रहे हो? क्लियर? ठीक है। अब कहोगे सर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर लिखा हो 2x माइनस 1। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने कंसेप्ट से नहीं हिलना है। कंसेप्ट क्या है? जिसका मॉड निकाल रहे हो वह क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यदि वह पॉजिटिव है तो एज इट इज लिखते हैं, यदि वह निगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं? लेस देन 0 होता है तो माइनस लगाकर बाहर करते हैं। समझ पा रहे क्या प्रॉब्लम है? अब 2x माइनस 1 लेस देन 0 कहने का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 1/2, और यहाँ हो जाएगा x लेस देन 1/2। को डिफाइन कैसे करते हैं? क्लियर? जैसे इसमें प्रॉब्लम आगे बढ़ते जाती है बच्चे डर जाते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 मतलब ये समझ लो, ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, इससे थोड़ा सा मतलब बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1
प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 ले लेता हूँ। सर इसको ब्रेक करिए, यह कैसे ब्रेक होगा? इसको देखकर तो पसीने छूट जाते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कई फंक्शन का मॉड लिखकर एक साथ दिया हो तो हमेशा नंबर लाइन के बारे में सोचना है, देखना है यह मॉड कहाँ पर 0 होगा 1 पर, यह मॉड कहाँ पर 0 होगा 3 पर। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि यह जो कई मॉड एक साथ सम करके गिवन हैं वह 0 कहाँ होंगे। क्लियर? जैसे ही हमें पता चल जाएगा 0 कहाँ पर होंगे, उनको नंबर लाइन पर लिख लेना है, 1 और 3 पर लिख लिया। ठीक है, अब जो मैंने मॉड के लिए बातें यहाँ पर समझाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली बोलूँगा। 3 केस बने, जब x ग्रेटर देन 3 हो, जब x 1 और 3 के बीच में हो, जब x क्या 1 से छोटा हो, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, समझ पा रहे हो? तो मैंने बोला जब x ग्रेटर देन 3 हो तो यह वाला मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि यह वाला एरिया क्या है, यह वाला एरिया x ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर देन लिख लो, इक्वलिटी बाद में देखेंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन क्या है 3 है, 3 से मतलब यहाँ से आगे x ग्रेटर देन 3, और यह वाला एरिया क्या है x लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यह वाला एरिया कौन है, यह है x लेस देन 1 वाला, समझ पा रहे हो? तो 3 में हमने ब्रेक कर लिया। जब आप नंबर लाइन पर पहले यह पता करोगे 0 कहाँ पर है, 0 पता करने पर नंबर लाइन में लिख दो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यह मॉड पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से क्या हो, बड़ी हो। निगेटिव कब होगा, जब 3 से छोटी हो। पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। यह मॉड निगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो। y इक्वल टू क्या लिखा अपने पास, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। तो अब ध्यान देना है, 3 केस है, जब x ग्रेटर देन 3 हो, जब x लेस देन 3, ग्रेटर देन 1 हो, जब x क्या हो, ठीक है, लेस देन और इक्वल, लेस देन क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 3 है तो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यह तो 1 के आगे पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए तो पॉजिटिव होगा ही, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। जब पॉजिटिव होंगे तो एज इट इज हम लोग लिखते हैं इक्वल टू 3 पर 1 पर, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। क्लियर? पहले ग्रेटर देन 3, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 पर बात करते हैं। इक्वलिटी वाले पर तो हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि जैसे ही x क्या हो, 3 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा के लिए यह वाला तो पॉजिटिव होगा लेकिन यह वाला निगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव होगा उसको एज इट इज लिखते हैं, लेकिन जो निगेटिव है उसके सामने निगेटिव लगाकर बाहर करते हैं। और अब देखो 1 से छोटे के लिए यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, तो माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 3। तो आप लोग बोलोगे सर हमने ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 के लिए तो निकाल लिया, लेकिन 1 और 3 के लिए तो छूट रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक बार x इक्वल टू 1 रख के, एक बार x इक्वल टू 3 रख के चेक करेंगे क्या वैलिड आंसर आ रहा है। वैलिड आंसर आएगा तो वह भी सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। कि यह वीडियो किन के लिए, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंबर मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4, यहाँ पर 2 भी है। यह क्वेश्चन अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले क्या पता करना है, सॉल्यूशन करो। अब ध्यान रखना, पूरी बताई हुई बातों को याद रखना है। मॉड कहाँ पर 0 होगा, यह वाला मॉड। पहले मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 4। यह वाला मॉड 0 होगा 3 पर, यह वाला मॉड 0 होगा माइनस 1 पर। ठीक है, अब नंबर लाइन पर लिखो। नंबर लाइन पर लिखने के बाद यहाँ पर माइनस 1 आएगा, इधर कहीं मैंने मान लिया 3 आएगा। 3 केस ब्रेक हो गया। यह वाला एरिया जब x ग्रेटर देन 3 हो, यह वाला एरिया इतना क्या होगा जब x लेस देन 3 ग्रेटर देन माइनस 1 हो। यह वाला एरिया जब x लेस देन माइनस 1 हो। ठीक है,
यानी कि जब x देखो ग्रेटर देन 3 होगा तो यह वाला पॉजिटिव होगा, जब यह पॉजिटिव होगा तो यह तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यह तो x जब -1 से आगे के लिए पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 3 के लिए तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, जब x लेस देन 3 होगा तो यह वाला निगेटिव होगा, लेकिन यह पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यह -1 से आगे के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जब x -1 के पीछे होगा तो यह टोटल निगेटिव होगा। तो 3 केस में ब्रेक हुआ, तीनों को 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो पहला केस क्या है? x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। x ग्रेटर देन 3 के लिए पहला कि यह x -3, क्योंकि ग्रेटर देन के यह पॉजिटिव हो गया, प्लस दोनों पॉजिटिव हैं, x +1 = 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। x -3 + 2x + 2 = 4। यहाँ से हो गया 3x -1 = 4। तो यहाँ से हो गया 3x = 5। तो यहाँ से हो गया x की वैल्यू 5/3। हमने देखा 5/3 जो है 5/3 है, क्या 3 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है। तो यह वाला आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि जब x ग्रेटर देन 3 है तो ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। सेकेंड केस की बात करते हैं। जब x क्या हो? 3 से छोटा हो एंड -1 से बड़ा हो, तो इस केस में यह वाला तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस करके बाहर आएगा, एंड यह वाला क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह तो -1 से आगे के लिए वाला तो प्लस है ही। जैसे ही हमने क्या किया, -x + 3 + 2x + 2 = 4 लिखा। 2x में से x गया, x हुआ 2 और 3 5, तो इधर 4 - 5, तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 आ गई। तो क्या आप बताओ, क्या इस केस में -1 पॉसिबल है? क्योंकि हमने क्या लिया? x लेस देन 3 ग्रेटर देन -1। उस केस में x = -1 पॉसिबल नहीं होगा। तो यह भी क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, यानी कि यह वाला भी आंसर। जैसे ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है, x लेस देन -1 की। ठीक है, चलो मैं इसके पीछे वाला है ना, तो इस पर ले ले रहा हूँ x लेस देन = -1। क्यों? क्योंकि बाद में हम लोग x = -1 और 3 रख के चेक तो करना ही पड़ेगा। यदि x = 1 और -3 सेटिस्फाई करेगा तो वह भी आंसर होगा। तो लास्ट वाले केस में x लेस देन = -1 हमने ले लिया, और जैसे ही x क्या होगा? -1 या 1 से छोटा होगा, तो यह वाला भी, यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव हैं। तो x -3 -2 x + 1 = 4। तो यहाँ से आ गया -x + 3 -2x -2 = 4। और यहाँ से क्या हो जाएगा? -2x -x -3x = 4। यहाँ पर 2 - 3 1, तो इधर आएगा -1 हो जाएगा। यहाँ से -3x = 3। प्यारे बच्चों, यहाँ से आ गया x की वैल्यू -1। आप लोग देख रहे हो कि जब x लेस देन = -1 है तो एक x = -1 तो आ रहा है, तो एक वैल्यू यह क्या हो गया? x = -3 आंसर है। लेकिन क्या हम लोग x = 3 पर आंसर होगा क्या? मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ठीक है, x = 3 इसमें पुट करो, 3 पर यह तो 0 हो गया, लेकिन 2 3 + 1, ठीक है, 2 × 4, यह तो 8 हो गया, और 8 डज नॉट = 4, यानी कि x = 3 आंसर नहीं होगा। कितने सोल्यूशन हुए इसके? सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आई? x = -1 आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।